हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय चैनल। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक को क्लियर करने के बाद आज की वीडियो क्लास में टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को क्लियर किया जाएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और वर्ब के टेंस में चेंजिंग किस प्रकार से करते हैं, यह सब आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, बोर्ड क्लासेस के अंतर्गत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। तो आज इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट स्पीच, मोहन सेज टू मी, रोहन इज अ गुड प्लेयर। और इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत मोहन tells me that Rohan is a good player। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन के नाम से हम जानते हैं। जब अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कहने के दो ढंग होते हैं, एक डायरेक्ट, सेकंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहकर सारांश में व्यक्त करते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। एज ए एग्जाम्पल, Father said to me, comma, inverted comma, Radha is ill। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज किया जाता है, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। एक बार फिर, जो क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ये डिफरेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस होता है ये क्लियर किया गया। प्यारे साथियों, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो अकॉर्डिंग कंजक्शन के बाद आई और ओ और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में बनाया जाएगा, इनडायरेक्ट में बाकी सभी स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। अब पहला आता है वर्ब में परिवर्तन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम में वर्ब में परिवर्तन।
रूल नंबर 1, लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के कुछ टॉपिकों को क्लियर किया गया। फिर भी बच्चों के स्टेटमेंट हैं, कमेंट्स हैं कि सर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के टॉपिक को एक बार फिर अपनी वीडियो क्लासेस के अकॉर्डिंग क्लियर कर दीजिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार फिर एग्जांपल के थ्रू, मोहन सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, राधा इज इल। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपके सामने है। एक बार रूल को मैं क्लियर कर रहा हूं। फर्स्ट रूल, जब रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया, मोहन सेज टू मी। एक बार फिर, जब रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार से लिखते हैं और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर डेट का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार लिखोगे, से चेंज इनटू से, सेज सेज, सैड सैड, से टू टेल, सेज टू टेल्स, और सैड टू टोल्ड। अब रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हमको ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस है। मोहन सेज टू मी, भाई ये सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है, तो ये यानी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में हो गया, टेंसेज आपको पढ़ाए गए हैं। तो मोहन सेज का सेज और सेज टू का टेल्स, तो मोहन टेल्स मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन डेट। अब जैसा रूल कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नाम आ रहा है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है राधा, आर कैपिटल लिखा जाएगा। अब इज का वाद नहीं होगा, इज का क्या रहेगा, इज इल, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन डेट का यूज करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार से बदल दिया जाएगा जो आपके सामने है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये हमारा रूल नंबर 1। और एग्जांपल देखते हैं। मोहन सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर ए गुड प्लेयर। अब हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये तो सेंटेंस हमारा एसर्टिव का है, ठीक। और ये टेंस कौन सा है आप देखना है आपको, ये प्रेजेंट में है अकॉर्डिंग रूल। मोहन सेज टू का टेल्स मी, कॉमर्शन पे डेट। प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि हम प्रोनाउन यदि आ रहे हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है तो प्रोनाउन तो चेंज हो जाएंगे लेकिन टेंस नहीं बदला जाएगा। अब यू कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड, ये आगे रूल आएगा। और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट में बदले जाते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है, मी हो गया आई, और यू के साथ आर है तो आई के साथ क्या हो जाएगा, एम। वाद नहीं होगा,
क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग इसका टेंस नहीं बदला जाएगा, क्योंकि यू प्रोनाउन चेंज हो गया है तो आई के साथ एम ए गुड प्लेयर, आपको ये भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स है, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आगे, शी हैज said, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, रवि राइट्स a letter, she has said, कॉमा इनवर्टेड कॉमा डेट। रूल के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग में प्रेजेंट परफेक्ट में है तो रवि, अब राइट्स का रोट नहीं होगा, राइट्स ही रहेगा। आ लेटर क्यों रहेगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, ही विल से टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, द बॉय इज इल, ही विल से टू का टेल मी डैड, द बॉय इज इल। प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग उसका आइडेंटिफिकेशन। तो हमें रूल नंबर 1 को ये क्लियर करना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो इंडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रूल नंबर 1 वर्ब में परिवर्तन। हमको रूल नंबर 1 पहला क्लियर कर दिया कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजन है, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में जब होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से लिखेंगे और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाया जाता है, किस कंजक्शन का यूज करेंगे, और जब इंडायरेक्ट बनाया जाएगा केवल आई ओ और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में है। कोई भी नाम है, मोहन, सोहन, रीता, गीमा, ये सब, ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का पहला रूल हुआ। अगली वीडियो में रूल नंबर 2 के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।